संगीत सुरों का सार है, तरंगों की भाषा है। ये वो एहसास है जो आपके सुने मन को भी प्यार घोल देता है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूँ आपके साथ मनोज शर्मा। दोस्तों, संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संगीत को समझने की ना कोई उम्र होती है, ना सीमा होती है। ये वो एहसास है जिस शब्दों से पिरोना उतना ही मुश्किल है, लेकिन अगर इसकी भाषा कोई समझ ले तो फिर क्या कहने। आज हम आपको अपने ही इस कार्यक्रम में रूबरू करा रहे हैं ऐसा ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ, आपको इसके बारे में यही कहा जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वसुंधरा पब्लिक स्कूल के लव कुमार, जिनकी उम्र जितनी छोटी हुनर उतना ही गहरा है। लव कुमार गिटार स्पेशलिस्ट हैं और प्रतिभा के धनी भी। आइए जानते हैं लव कुमार से उनके इस हुनर के बारे में। तो ये हमारे साथ नन्हे कलाकार जिनका नाम लव कुमार है और उम्र मात्र 9 साल है, जिन्होंने आपके सामने अभी गिटार बजाया और गिटार बजा के साबित कर दिया कि उम्र कोई किसी भी बंधन की मोहताज नहीं होती। कलाकार किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता। चाहे वो किसी भी रूप में अपने आप को ढालना चाहे वो ढल जाता है। केवल जुनून, केवल मेहनत उसके साथ अगर हो तो हर मंजिल को पार कर लेता है। आज लव कुमार 9 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा को दिखाकर देश और दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। आज लव कुमार ये चाहते हैं कि मेरा नाम देश और दुनिया में इसी गिटार के साथ हो और मैं आगे बढ़ूं तो इसी गिटार के साथ। इनकी मम्मी, जिनका नाम कंचन है, अच्छी गायिका हैं और लगभग 18 साल से वो म्यूजिक फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं। तो कंचन जी इनकी गुरु भी हैं, इनकी माँ भी हैं और इनकी परवरिश में जो कंचन जी का योगदान है हम उन्हीं से पूछते हैं। कंचन जी, लव अभी 9 साल का है। 9 साल में इनकी प्रतिभा आपके सामने है, जग के सामने, सब देख रहे हैं, दर्शकों के सामने है। तो कितनी कठिनाइयों के बीच, क्या कभी जैसे इसका बचपना था, कभी कुछ ऐसा हुआ कि भाई नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, या आप डंडा बजाते थे, नहीं भाई करना है तुझे यही करना है, या इसका अपना था कि मैं जो नहीं गिटार ही बजाना है? ये तो जब टॉयज़ वगैरह हम इसको ला के देते थे, गिटार का हो गया, कीबोर्ड आजकल बच्चे खेलते हैं, उसमें पोएम्स भी बजते हैं, उसमें धुन बजते हैं। तो जब से ये बचपन से खेलता है उसके साथ, तो जब हारमोनियम आया घर पे तो बजाने लग गया। इसकी माँ सी ए किरण, उसके साथ वो भी गंधर्व से किया हुआ उसने म्यूज़िक, और वो भी इसको सिखाने की कोशिश करती थी। कुछ गाती थी, मतलब ऐसे ही गाती थी, तो उसके साथ आराम से कर लेता था ये चीज़ें। तो कितना समय इसको सीखने में लगा? अभी इसने ज़्यादा नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से केडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ये तालीम ले रहा है गिटार का। जी जी। और अभी 6 महीने हुए हैं उसको सीखते हुए। तो लव, जैसे ये गिटार आप बजाते हैं तो क्या मतलब क्या मन में आता है, कौन सा गाना मुझे बजाना है, या कोई भी आप जब जो भी आपको बताए वो सब गाना आप बजा देते हैं? तो लव अभी शर्मा रहे हैं एक्चुअली, तो लव पूरा नहीं बता पाएंगे, तो इनकी मम्मी से पूछते हैं। तो जब गिटार बजाने का इसका एक जुनून था, कितने कब कहाँ तक जाएगा? क्या ये फ्यूचर इसका गिटार ही है, या एक शो के आप इससे बजवा रहे हैं, उसके बाद पता चले जी दूसरा कोई फील्ड ये ले ले और तो आप इस फील्ड को ही छोड़ दें? नहीं नहीं, छोड़ने वाली कोई बात नहीं। एक्टिविटीज़ के रूप में मैंने इसको डाला है गिटार में, तो ये अच्छा कर रहा है। जैसे लोगों को दिखा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसको ले आइए, एक एंट्री कर देंगे हम, ऐसे बोल रहे हैं। अभी इसके डेट भी दे रखी है, सितंबर अक्टूबर में है इसको डेट मिला हुआ। तो प्रोफेशनली करना, ऐसे कोई डंडा नहीं देने के करना है, तो इन्हें इंटरेस्ट लेके वो करता है। जैसे इसके सर है जो कुछ इसको रिदम बताते हैं, मतलब धुन बताते हैं। अभी क्या बोलते हैं, एक ए दिल है मुश्किल उन्होंने एक दिन दिया था, दिखाया भी ऐसे से बजाना, वो बजा लिया इसने। तो ये पिकिंग पावर बहुत अच्छी है। तो इसके सर कहते हैं कि किस गाने पे ये अच्छा गिटार, अब किस गाने पे अच्छा गिटार बजाते हैं? अभी बिगनर है तो अच्छा तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बस बजाता है। एक मुकेश जी का गीत है, उसमें किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार तो लव, ये गाना आप सुनाए, किसी के मुस्कुराहट पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। जैसे आपने बताया कि जीना इसी का नाम है गाने पे ये गिटार बजाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप गाएं और ये गिटार से आपका साथ दें। ठीक है, बिल्कुल। जीना इसी का नाम है, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। चलिए, बहुत अच्छा गिटार लव कुमार बजा रहे हैं, आप देख रहे हैं। सवाल उठता है कि लव कुमार 9 साल की उम्र में अगर ऐसे गिटार बजा रहे हैं तो 18 साल की उम्र में कैसा बजाएंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि लव कुमार जब 18 साल की उम्र या 20 साल की उम्र में होंगे तब लव कुमार का कैरियर क्या होगा। कंचन जी, जब इनके बारे में आप सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि कहाँ तक इनको ले जाना है। मैं बहुत इसको प्रोफेशनल बनाने की सोचती हूँ, बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसका नाम हो, देश विदेश में जाए। मैंने आपसे भी जैसे कई बार मैंने जाना है कि भिंडी घराना एक है सिंगिंग का, मेरे ख्याल से 1890 में उसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप टच में हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि भिंडी घराना है क्या एक्चुअली। भिंडी बाजार घराना है ये नाम, घराना का नाम है जो संगीत को लता जी कहीं ना कहीं वहीं से टच हैं। लता जी ने वहीं से शुरू किया है। मैंने इंटरव्यू में सुना है। जब मैंने इस बात को जब मुझे पता चला तो मन्ना डे साहब भी वहीं से कहीं ना कहीं वहीं से मन्ना डे साहब भी हैं, पंकज उधास जी हैं। हाँ जी, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको तो मेरे नॉलेज में नाम नहीं है। लता जी का मेन करके मुझे नाम है उनका जी। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई कि वे कैसे, कौन सा घराना अच्छा, इतना पुराना घराना। तो इस करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे गर्व होता है कि मैं उनके घराने से ये समझती हूँ कि लता जी मेरे गुरु दीदी हैं, ऐसा समझती हूँ। तो उनको मैं गुरु ही मान के जब भी मतलब मन में उनको कितने दिन आप उस घराने में रहे, कितने दिन से सीखा आपने वहाँ। मैंने ज़्यादा नहीं सीखा और 1.5 साल मैंने सीखा उनके साथ। वो जो घराने का जो ख़जाना है उन्होंने मुझे जहाँ तक मैं ले पाती थी वो मैंने लिया है। तो बीच बीच में भी मैं उनसे टच में रहती हूँ। जो मेरे उस्ताद हैं तस्किन अली खान जी और उनसे मैं टच में रहती हूँ। और जब मुझे जैसे कुछ पूछना है, मेरे को चाहिए, ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ मुझे, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ बीच बीच में, तो वो मुझे अच्छे से बता देते हैं। गज़लों का बहुत रुझान है उनमें, और कव्वाली वगैरह बहुत अच्छे से वो प्ले करते हैं। क्या क्या और सोच रहे हैं आपके, कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए। इसको मैं वोकल में भी सोच रही हूँ डालूँ, गिटार के साथ वोकल करे वो, बस इतना तो मैंने सोचा ही हुआ है। बाकी ऊपर वाली की मर्जी है, गुरु होगा साथ। कोई ऐसा गाना जो दोनों आप गिटार के साथ अच्छा गाते हो, कोई ऐसा हम दर्शकों को हम लोग सुनना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने इसको लेकर एक स्टेज में प्रे गाया था और वो फिल्म क्या द बर्निंग ट्रेन है, उसमें प्रेयर है, सबको पता है जी। आप गा पाओगे नहीं गा पाओगे, कोशिश करते हैं बाबू। तेरी है ज़मीं हमने गाया था। तो चलो थोड़ा बचाओ। क्या तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरी, खुदा मेरी तू बख्शिश कर। बहुत खूब। कंचन जी, मैं बात करता हूँ आज के संगीत को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप। संगीत आजकल जो रैप, आप जैसे बता रहे रैप चल रहा है, रीमिक्स चल रहा है, पुराने गाने रीमिक्स चल रहा है। जी। कई ऐसे वीडियोस हमें दिख जाता है, यूट्यूब में हम देखते हैं तो कहीं दुख होता है कि पुराना गाना इतना अच्छा गाना था, उसको आप रीमिक्स में देख रहे हैं, तो कहीं दुख होता है कि ऐसा क्यों हो गया। बहुत दुख होता है। मैं तो सुनना पसंद नहीं करती हूँ रीमिक्स वगैरह, जैसे ये रैप हो गया, मतलब कंफर्टेबल की तो बात नहीं है इसमें, अच्छा नहीं लगता मतलब। लेकिन जो मैं कुछ बुरा भी नहीं कहना चाहूँगी, जो आजकल जनरेशन के हिसाब से जो जैसे उनको मिल रहा है, माहौल जैसे मिल रहा है, वो उन लोग कर भी रहे हैं और वो चल भी रहा है, उनका थोड़े टाइम के लिए चल रहा है। लेकिन और पुराने ज़माने का जो गाना है उसमें रीमिक्स बनता है, तो इसमें ना वो जो मज़ेदारी जो है वो ख़त्म करके उन लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो संगीत हमारे देश की संस्कृति थी। हाँ जी, ऐसा सब लोग कहते हैं, ऐसा है भी। है तो ऐसा है। अब संगीत के जो जानकार हैं वो माता सरस्वती को मानते हैं। हाँ जी। तो माता सरस्वती को मानते टाइम उनके जहन में ये बातें नहीं आती कि जो चीज़ आप दे रहे हो
जिस चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज़ कहीं ना कहीं माता सरस्वती को भी दुख देती होंगी। जी जी जी। तो ये चीज़ें अगर पैदा हुई हैं तो समाज किस ओर जा रहा है इसमें? समाज थोड़ा गलत दिशा पे चला जाएगा ये चीज़। ये आप मानते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो संगीत कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार है? संगीत है बहुत। सोशल मीडिया पे ये चीज़ एकदम दिख जाती है, आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ें ऐसे डाल ही रहे हैं लोग। 24 घंटे फ़ोन के सामने बैठ के कुछ ना कुछ यही चीज़ें देखते हैं। तो आपका कोई ऐसा कदम कि जिससे संगीत की दुनिया में कुछ नई चीज़ आए, नई क्रांति आए, कोई ऐसा हो कि हमारी जो संस्कृति थी कहीं ना कहीं वो वापस आए? जी मैं ऐसा सोचती भी हूँ बहुत बार, लेकिन कदम उठाना बहुत, कोई भी चीज़ अगर कदम उठाना, एक बीड़ा आप थाम लेना बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैं सोचती ही रह जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आती है। कंचन जी, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, हमारे देश में लता मंगेशकर जी हुई हैं, हमारे देश में इंदिरा गांधी जी हुई हैं, तो वो भी अकेली लड़ी होंगी मुझे लग रहा है। तो अगर आप इस चीज़ में अकेले आप जा रहे हैं और एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं, अच्छा संदेश जा भी रहा है, तो उसमें अकेलापन कहाँ आता है? अकेलापन इन द सेंस अकेलापन यही है कि थोड़ा कोऑपरेट करे। अगर जिनके साथ मैं बात करूँ वो कोऑपरेट करे, मतलब उसको ठीक है डन करे कि भाई हाँ सही आप कह रहे हैं। मतलब आपको लगता है रानी लक्ष्मीबाई को सबने कोऑपरेट किया होगा? नहीं किया। उन्होंने खुद से लड़ाई लड़ी, खुद उन्होंने जीता, अपना उन्होंने नाम बनाया। तो मैं संगीत में ऐसा करना मैं समझ रही हूँ कि जैसे जिस हिसाब का आजकल गाने चल रहे हैं, बजा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और एकदम से ऐसे मतलब जैसे हरियाणवी गाने चल पड़ा है बहुत किस तरह से, तो मैं थोड़ा गज़ल का माहौल क्रिएट करने के बारे में सोच रही थी। मैं कोई ऐसी गज़ल जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? हाँ जी। गज़ल जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी बहुत हमारे नामी गिरामी लेजेंड सिंगर हैं। तो गज़ल का उन्होंने बहुत बेड़ा थामा, उठाया, भारत देश को हमारे को मतलब सुनाया, उन्होंने दिया। और चित्रा सिंह जी का मैं गज़ल है वो सुनाती हूँ। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। किसी रंजिश को मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। अब कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। अब कोई और दवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किसी रंजिश को। बहुत खूब, बहुत खूब। कंचन जी, जाते जाते दर्शकों को कुछ कहना आप चाहेंगे? संगीत के माहौल में बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं, ऐसा लगता है अच्छे से चल रहे हैं। हम सभी को अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं, तो मेहनत करें, अच्छा रियाज करें सभी, है ना। और ये ना कहें कि आजकल के जो गाने चल रहे हैं तो इसको ही हमें प्रेजेंट करना है स्टेज पे, यही गाना है। जो नई जनरेशन है खासकर उनके लिए, पुराने जनरेशन तो पुराने गीतों को कैच कर ही रही, उसको सुन के ही मतलब उनकी ज़िंदगी जो चल रही है, लोग जी भी रहे हैं सिर्फ गाने की बदौलत जी रहे हैं। लाइफ इतनी कठिन हो चुकी है। तो नए जो जनरेशन है तो मैं उनको यही कहूँगी कि पुराने गीतों को, गज़लों को सुना करें, और बहुत आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप क्लासेस नहीं भी करते हैं, पुराना एक गीत गा लीजिए, लता जी का एक कोई गाना उठाकर गा लीजिए, किशोर दा का कोई गाना गा लीजिए, तो उसमें बहुत ही सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत बारीकियाँ उसमें मिलेंगी आपको। तो पुराने गाने आप सुना करें, बस यही मैं बहुत कहना बहुत चाहती धन्यवाद हूँ। कंचन जी आपका, लव जी थैंक यू आपका। सर।